तीन पहाड़िया गिरोह इन दिनों राजधानी रांची में सक्रिय हो गया है और इस गिरोह के सदस्य होते हैं मासूम बच्चे। दरअसल गरीबी का फायदा उठाकर वैसे अभिभावकों को कुछ पैसे का लालच देकर उनके नाबालिग बच्चों को इस धंधे में जोड़ने के लिए ले लिए जाते हैं और फिर दी जाती है बच्चों को चोरी की ट्रेनिंग। इसका खुलासा तब हुआ जब रातू पुलिस ने ऐसे नाबालिग बच्चों को पकड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। दिनों देखा जा रहा था कि रातू थाना क्षेत्र में चोरी का घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर 6 लड़के को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसमें से 4 नाबालिग है और 2 बालिग है। हालांकि पूछताछ के क्रम ने यह बताया कि 3 पहाड़ के ये गैंग है। क्या कुछ थाना प्रभारी ने कहा, सुनिए। ये साहबगंज जिला में एक जगह है, 3 पहाड़ थाना है, वहाँ बाबूपुर करके गांव है। उस गांव में इस तरह का एक गैंग चलता है जो पूरे भारतवर्ष में इसका नेटवर्क चलता है मोबाइल चोरों का। तो ये उसी का ये गैंग है। पहले भी हम लोगों ने एक बार इसको पकड़ा है, पहले भी, ये दूसरी बार है कि दूसरा बार पकड़ाया है। दिनांक 27 तारीख को हम लोग को पता चला था कि हमारा कमड़ी एरिया में एक जगह ये लोग घर लेके और 4 बच्चे और 2 ट्रेनर, उनके ट्रेनर बोल सकते हैं, ट्रेनर साथ में रहते थे और चारों बच्चों को वहाँ से जगह जगह में जहाँ भी मेला और हाट लगता था वहाँ ले जाते थे और वो बच्चे लोग को पहले से ट्रेंड किया हुआ रहता था। वो मोबाइल बच्चे लोग बड़ी सफाई से निकाल के मोबाइल वहाँ से अलग करके हटा लेते थे। उसके बाद जब मोबाइल 20-25 की संख्या में हो जाता था तो इसके जो गैंग लीडर है, जो सरगना है, जो साहिबगंज में रहता है, वो जो पटना और दिल्ली और रांची या इस तरह से सभी शहरों में अपने गैंग को ऑपरेट करता है, वो किसी को भेजता है या अपने आता है और 25-30 मोबाइल को झोला में लेके फिर वहाँ से इसको ले जाके साहिबगंज लेके जाता है। वो साहिबगंज से फिर ये चला जाता है बांग्लादेश डिपोर्ट होके और फिर ये मोबाइल को ये लोग अपना गायब कर देता है। यही है और ये बड़ा फेमस गैंग है 3 पहाड़ का, क्योंकि बच्चे 11 साल 12 साल के बच्चे होते हैं तो जो पब्लिक है या जो पुलिस भी है, चाहे सारे लोग उन लोग के प्रति निगाह नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण ये लोग सफल होते हैं। ये गिरोह पहले नहीं देखा जाता था, अब ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चे पर निशानी साधा जा रहा है। नहीं, हम तो रांची में जब से हैं हमको लग रहा है ये तीसरा टाइम हम देख रहे हैं कि ये बच्चा वाला गैंग को हमने पकड़ा है। पहले गोंदा थाना में भी मैंने इसको पकड़ा था और ये यहाँ तो दूसरा टाइम हुआ। ये बच्चे लोग को लेके ही ऑपरेट करते हैं ये मोबाइल चोर वाला गैंग। जी, बड़ा गिरोह को मतलब पुलिस का पकड़ से अभी भी फरार चल रही है। यही बड़ा गिरोह है। यही गिरोह के द्वारा मोबाइल को रखा नहीं जाता है और मोबाइल चूँकि जब भी 20-25 होता है तो मोबाइल को जब आप बांग्लादेश कर देते हैं, वहाँ सिम चेंज हो जाता है, तो फिर हम लोग का जो टेक्निक है मोबाइल को ट्रेस करने का, वो हमारे यहाँ से जो सामान्य स्तर से वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण मोबाइल फिर बरामद नहीं हो पाती है। लेकिन मूलतः यही है कि मोबाइल जो है इसी तरह से ही लोग करते हैं और एक बार में 20-25 करके, मान लीजिए एक जगह, इसी तरह से हर शहर में लोग इसको ऑपरेट करते हैं। और बनाता है कैसे ये गिरोह? ये बच्चे लोग के माँ बाप, वहाँ का पता नहीं किस तरह का सिस्टम है उस गांव का, तो ये तो सामाजिक एक तरह से ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इतना 10-11 साल के बच्चों को माँ बाप पैसा के लालच में और उसका जो गैंग का सरदार है उसको दे देता है और बच्चे आके काम करते हैं। बच्चे तो भोले होते ही हैं, चाहे वो उसका चोर भी नहीं बोल सकते हैं, उसको उतना समझ ही नहीं है। सर, नशा उशा कभी नहीं, ये बच्चे नशा में नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी जितना बार देखे हैं, बच्चे फुल्ली ट्रेंड होते हैं और नशा में नहीं रहता, नशा उशा का कोई आदत नहीं रहता। जैसा कि आपने सुना थाना प्रभारी ने क्या कहा, चंद पैसों को लेकर परिजन अपने बच्चे लोगों को इस गैंग में शामिल करते हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नितिन के साथ मुर्शिद, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।